प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 और पीटीटी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं सभी साथियों के लिए दोस्तों शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने दोस्तों शिक्षण अभिरुचि में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण। अगर कुछ आपने पढ़ रखा है तो आपका टेस्ट लिया जाएगा कि भाई आपके कितने सही होते हैं। पूरे दोस्तों इस क्लास में 50 प्रश्न देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों, ये हमारी गारंटी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट कीजिए 50 में से आपके कितने सही होते हैं। दोस्तों मैं आपको बेस्ट तरीका से समझाऊंगा प्रश्नों को। दोस्तों ऐसे समझाऊंगा कि आप कभी भूल नहीं पाओगे और आपके सही भी सभी के सभी प्रश्न दोस्तों सही होंगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं क्लास का। पहला प्रश्न आपके सामने, शिक्षक का दायित्व है। जो शिक्षक होता है उसका दायित्व क्या है। देखो अपन आज बात करने वाले शिक्षण अभिरुचि के बारे में। तो दोस्तों एक शिक्षक की अभिरुचि कैसी होती है पढ़ाने के प्रति, वही आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो दोस्तों आपको एक शिक्षक के रूप में उसके उत्तर देने हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ। और जो प्रश्न दोस्तों आपको पूछे उसका अनुसरण आपको कैसे करना है, शिक्षक के रूप में करना है। तो बताओ दोस्तों शिक्षक का दायित्व क्या होता है। बच्चों को पढ़ाना, आराम से समय व्यतीत करना, यहाँ दोस्तों बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु हमेशा प्रयासरत रहे। यहाँ पे दोस्तों पढ़ने के साथ खेल खिलाए। तो देखो दोस्तों शिक्षक का एक ही उद्देश्य होना चाहिए या उसका एक ही दायित्व होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु, ठीक है ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु दोस्तों वो हमेशा प्रयास करता रहे, प्रयासरत रहे। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी ऑप्शन बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं उनमें से जो सबसे ज़्यादा सही होता है उसी को आपको यहाँ पर बताना है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, शिक्षा समाज की संस्कृति का परामार्जन करने का एक सशक्त साधन है। तो देखो जो आपकी दोस्तों शिक्षा है वह समाज की दोस्तों संस्कृति का परिमार्जन करने का दोस्तों क्या है, एक सशक्त साधन है। तो ये कथन कैसा है, पराय है, नहीं है, निसंदेह, यहाँ पे दोस्तों संभवतः। फटाफट कमेंट कीजिए आपको क्या लग रहा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों निसंदेह ये बात बिल्कुल राइट है कि शिक्षा समाज की दोस्तों संस्कृति का परिमार्जन करने का एक सशक्त साधन है। ये दोस्तों निसंदेह बात बिल्कुल राइट है, सही बात है। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे वेरी गुड। आप भी दोस्तों साथ साथ में कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान युग में खुशामद करना परामर्शक है, इससे आप कहाँ तक सहमत है। देखो खुशामद का बात क्या होती है, चापलूसी करना, ठीक है ना। तो चापलूसी करना दोस्तों क्या है, परम आवश्यक है। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं। तो देखो ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना है, अपूर्णतः सहमत हैं, कुछ सहमत हैं, असहमत है, यहाँ पर अस्पष्ट है। तो देखो जहाँ पर आपको अस्पष्ट दिखे तो वहाँ पर आपको अस्पष्ट ठोक देना है, ठीक है ना। 100% आपका प्रश्न सही होगा। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट कराए डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है ना। वर्तमान युग में दोस्तों खुशामद करना क्या है, परामर्शक है। चापलूसी करना क्या है दोस्तों, परामर्शक। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो क्या है किसी की चापलूसी नहीं करते हैं। तो ये दोस्तों बात क्या है, अस्पष्ट, ठीक है, स्पष्ट नहीं है। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने, सामाजिक परिपक्वता व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ती जाती है। तो देखो जो दोस्तों बालक में क्या होती है या व्यक्ति में क्या होती है, सामाजिक परिपक्वता होती है। वो व्यक्ति की आयु के साथ क्या है दोस्तों, बढ़ती जाती है, आयु के साथ साथ बढ़ती है। तो देखो ये कथन सदैव सही है, कभी कभी ऐसा होता है, संभवतः यहाँ पे दोस्तों आवश्यक नहीं है ऐसी बात। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। सामाजिक परिपक्वता दोस्तों व्यक्ति की आयु के साथ बढ़ती जाती है, ये कथन कैसा है दोस्तों, बिल्कुल सदैव राइट कथन है दोस्तों। सदैव ऐसा ही होता है, आयु के साथ साथ दोस्तों वह व्यक्ति में क्या है, बुद्धि आती है, सामाजिक परिपक्वता आती है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाक से। नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। देखो दोस्तों विद्यालय का नेता कौन होता है, प्रधानाध्यापक होता है। तो एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, विद्यालय हितकारी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, प्रभावपूर्ण होना चाहिए, या फिर दोस्तों अवसरवादी होना चाहिए। फटाफट कमेंट कीजिए। नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार आपको कैसा होना चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों, इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, फटाफट कमेंट कर दो। तो देखो दोस्तों जो प्रधानाध्यापक होता है ना वो दोस्तों नेता के रूप में क्या करेगा, निष्पक्ष रहेगा। किसी भी दोस्तों व्यक्ति करती क्या है, पक्ष में नहीं है, सभी व्यक्ति उसके समान रहेंगे। जो भी विद्यालय बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर टीचर पढ़ा रहे हैं उनके दोस्तों क्या है, वो किसी के पक्ष में नहीं रहेगा, निष्पक्ष रहेगा। और तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है वेरी गुड। एक नेता के रूप में दोस्तों प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा रहेगा, निष्पक्ष। अगला ऑप्शन आपके सामने, नेतृत्व के गुण के लिए आवश्यक है। दोस्तों एक नेता के गुण के लिए क्या आवश्यक होता है, पर्याप्त सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता, या फिर दोस्तों सुंदरता। नेतृत्व के दोस्तों गुण के लिए क्या आवश्यक है, फटाफट कमेंट कर दो। तो देखो भाई यहाँ पर सुंदरता का कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना। व्यक्ति से सौंदर्य पर उसमें क्या गुण नहीं है।
तो वो कभी नेता नहीं बन सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो दोस्तों, नेतृत्व के गुण के लिए क्या आवश्यक है? सामाजिक परिपक्वता, वो पूर्ण रूप से क्या हो दोस्तों? समाज में परिपक्व हो। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा है, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं सभी के सभी लाइक कर देंगे। और दोस्तों एक बार सभी के सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर देंगे। और दोस्तों सभी विद्यार्थी इस क्लास को स्टेटस जरूर लगाएगा। हमारी मेहनत को समझना है और क्लास को पूरा देखना है। अगला ऑप्शन आपके सामने, आज से करीब 50 वर्ष पूर्ण। दोस्तों देखो, आज से 50 वर्ष पहले की बात हो रही है। राजनेताओं में भावनाएं होती थी। जो दोस्तों नेता लोग होते हैं ना, ठीक है ना दोस्तों, जो नेता लोग होते हैं वो दोस्तों आज से 50 वर्ष पहले इनमें कौन सी भावनाएं होती थी? परोपकार की भावनाएं होती थी, यहाँ स्वार्थ सिद्ध की भावनाएं होती थी, ये तो भाई देखो अभी आई है, ठीक है। और जातिगत कल्याण की, यहाँ पे दोस्तों देश प्रेम की। तो अगर दोस्तों बात करें आज से 50 वर्ष पहले की, आज से दोस्तों 50 वर्ष पहले के नेता क्या सोचते थे? अपने देश का कल्याण हो, ठीक है ना, वो अपने देश से प्रेम करते थे। तो उनके भी दोस्तों कैसी भावना थी? देश प्रेम की भावना थी। पर अब दोस्तों धीरे धीरे भावनाएं बदल रही हैं, ठीक है ना। अब तो क्या हो रहा है? स्वार्थ सिद्ध की भावना हो रही है, या अपने जाति की क्या लोग करते हैं? कल्याण करते हैं। जैसे कि कोई नेता को अलग जाति का है, कास्ट का है, तो वो क्या करेगा? उसी दोस्तों कास्ट में क्या करेगा? विकास करेगा। तो ऐसा होता है। और पहले की अगर बात की जाए तो पहले दोस्तों क्या होता था? देश प्रेम होता था। डी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विद्यालय में नेता का पद किससे प्राप्त होता है? दोस्तों जो एक विद्यालय होता है ना, उसमें नेता कौन होता है? फटाफट कमेंट करो। अभी मैंने थोड़ा सा आगे बताया था आपको, ठीक है ना। विद्यालय में नेता का पद किससे प्राप्त होता है? शिक्षक नेता होता है, शाला प्रधान को, या फिर क्या हो जाएगा? प्रधानाध्यापक को, ठीक है, छात्र को, या फिर दोस्तों शिक्षा अधिकारी को। तो देखो दोस्तों, विद्यालय में हमेशा नेता कौन होता है? प्रधानाध्यापक होता है। कोई भी सूचना जारी करनी है, नोटिस जारी करना है, कौन करता है? प्रधानाध्यापक करेगा कि भाई कल आपके विद्यालय में अवकाश है, या फिर कल आपको ऐसा करना है, कल वो एक्टिविटी होगी, तो वो कौन बताता है दोस्तों? शाला प्रधान। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। बी क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। बहुत ही सिंपल प्रश्न आते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख ले तो दोस्तों तो आपकी सारी की सारी शिक्षण रुचि कंप्लीट होने वाली है। चलो, छात्रों में नेतृत्व का गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। अगर दोस्तों किसी भी बालक में क्या करना है? नेतृत्व का गुण, नेता के गुण का विकास करना है, तो उसमें क्या आवश्यक होना चाहिए? छात्र संघ यानी क्या है? बच्चों का झुंड, या उपयुक्त शिक्षण होना चाहिए, ठीक है ना, अच्छी खासी उसको पढ़ाई की जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पर खेल कूद, यहाँ पे दोस्तों प्रतिस्पर्धा। बताओ छात्र में नेतृत्व का गुण का विकास करने के लिए क्या उपयोगी है? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा? फटाफट कमेंट कर दो भाई। सभी के सभी विद्यार्थी एक बार क्या करेंगे? कमेंट कर देंगे भाई। दोस्तों छात्रों में नेतृत्व के गुण का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? छात्र संघ होना चाहिए, ठीक है, ये भी बात राइट है। अगर संघ बनेगा तो क्या होगा? उस संघ का वो संचालन करेगा कि भाई मेरे संघ वाले को क्या करना है, अभी वो क्या नहीं करना है। तो वो दोस्तों आगे इसी प्रकार क्या राजनीति में जाता है और संघ बनाता रहता है। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा राइट है। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रतिस्पर्धा भी राइट है, ठीक है ना, प्रतिस्पर्धा भी राइट है। तो जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा वेरी गुड। 10वां ऑप्शन आपके सामने, कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है। दोस्तों एक कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या होता है? समूह के व्यक्तियों में आस्था होती है, कार्य का वितरण होता है कि भाई क्या कर देते हैं? कार्य को बांट देते हैं, ये कितना काम तेरे को करना है, इतना मैं करूँगा। यहाँ पे दोस्तों प्रभुता की प्रवृत्ति होती है, यहाँ पे दंड। फटाफट कमेंट कीजिए। कुशल नेतृत्व के दोस्तों सफलता का रहस्य क्या होता है? प्रभुता की प्रवृत्ति होती है, ठीक है ना। कौन सी प्रवृत्ति होती है? प्रभुता की। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करा है वेरी गुड। 11वां ऑप्शन आपके सामने, समाज में पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जो आई दोस्तों हमारा समाज क्या है? पिछड़ रहा है, तो इसका मुख्य कारण क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। समाज में दोस्तों पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, बेरोजगारी, या फिर दोस्तों शिक्षा पर अधिक व्यय। शिक्षा पर क्या करना दोस्तों? अधिक खर्चा करना। तो देखो दोस्तों जो आज में समाज पिछड़ रहा है उसका दोस्तों एक ही कारण है, अंधविश्वास। लोग क्या है, लोगों में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंधविश्वास आ चुका है, ठीक है ना। तो इस कारण दोस्तों क्या कर रहा है? अपना समाज पिछड़ रहा है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहा है वेरी गुड। सही उत्तर आपका हो जाएगा अंधविश्वास। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होता है? जो आपको सबसे ज़्यादा सही लेकिन उसी को आंसर बताना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, शिक्षक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। आप क्या एक शिक्षक हैं, ठीक है, तो आप इन चारों में से सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? फटाफट कमेंट कीजिए। बिल्कुल, शिक्षक के रूप में आप किससे प्राथमिकता देंगे?
समय के कार्य को, यानी मैं शिक्षक हूँ तो पहले अपने खुद के कार्य कंप्लीट करूँगा। यहाँ पे देखिए ट्यूशन को प्रेरित करेंगे कि मैंने बच्चों को क्लास में जाएंगे तो क्या करेंगे, भाई जैसे ही छुट्टी होती है मैंने नया ट्यूशन खोला है, आप वहाँ पर आइएगा, आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, और स्कूल में तो पढ़ाई ऐसी होगी। तो ये बात तो भाई गलत बात है। शिक्षण को, यहाँ पे दोस्तों विद्यालय संस्था को, तो देखो दोस्तों शिक्षक का कार्य क्या होता है, शिक्षण, बच्चों को पढ़ाना। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। शिक्षक हमेशा किससे प्राथमिकता देगा, शिक्षण को देगा। अगला प्रश्न आपके सामने, समाज सुधारक में इनमें से किसका योगदान अधिक होता है। तो देखो दोस्तों एक समाज के सुधार में, ठीक है ना, समाज के सुधार में दोस्तों इनमें से सबसे अधिक योगदान किसका होता है, राजनेताओं का, धर्मपुर बाबा का, यहाँ पे दोस्तों समाज सुधारकों का, यहाँ पर शिक्षक का। तो अपन पढ़ क्या रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, शिक्षण अभिरुचि। यहाँ पर अपन राजनीति वगैरह नहीं पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे प्रश्न में आपको क्या हो जाएगा, शिक्षक का दोस्तों समाज की सुधार में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है ना। जो दोस्तों समाज है उसकी नींव कौन रखता है, एक शिक्षक ही तो रखता है। यानी जो आगे आएगा समाज उसकी कौन पढ़ाएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, तभी तो एक अच्छा समाज बनेगा ना। तो दोस्तों समाज में सुधार का जो योगदान किसका अधिक होता है, शिक्षक का सबसे अधिक होता है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, जिस दिन विद्यालय की छुट्टी होगी उस दिन आप क्या करेंगे। जैसे दोस्तों रविवार है, ठीक है ना, रविवार को आप विद्यालय नहीं जाना है, वहाँ पर एक दिन क्या दोस्तों आपको छुट्टी मिल रही है, तो उस दिन आप घर पर क्या करेंगे। देखो खूब सोऊंगा, क्या करूँगा, पूरे दिन नींद लूँगा 12 घंटे। यहाँ पे दोस्तों मित्रों के साथ गपशप मारूंगा, क्या कर जाऊँगा, जैसे कि पास वाले घर पे चला गया, किसी दोस्त के पास चला गया, वहाँ पर क्या करेंगे, मस्त गपशप मारेंगे, भूल जाएंगे कि मैं तो एक शिक्षक हूँ। यहाँ पे दोस्तों भ्रमण पर जाऊँगा, कहीं घूमने के लिए जाऊँगा। यहाँ पे दोस्तों समाज उपयोगी उत्पादन कर कार्य करूँगा। तो देखो दोस्तों जो समाज होता है ना उसके हित में हमेशा शिक्षक होता है, मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों जिस दिन आपकी विद्यालय की छुट्टी होगी उस दिन आप क्या करेंगे, समाज उपयोगी उत्पादन पर कार्य करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। जो भी विद्यार्थी ऐसी धारणा रखते हैं उनको पूरे में से 3 नंबर मिलेंगे, पूरे में से पूरे। अगला प्रश्न आपके सामने, बालक में व्यक्तित्व के विकास में योगदान होता है। जो एक बालक होता है दोस्तों उसके व्यक्तित्व के दोस्तों विकास में किसका योगदान होता है, शिक्षक का, परिवार का, धन दौलत का। देखो पैसों का तो कोई नहीं भाई ऐसा, ठीक है ना, रिश्तेदारों का भी नहीं होता है। तो इन दोनों में से फटाफट कमेंट कीजिए, बालक के व्यक्तित्व के विकास में दोस्तों सबसे अधिक योगदान किसका होता है, फटाफट कमेंट कीजिए, परिवार या शिक्षक, परिवार या शिक्षक। तो यहाँ पर दोस्तों परिवार का होता है, ठीक है ना। जो बालक का दोस्तों व्यक्तित्व का विकास करता है वो कौन करता है, परिवार से ही होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट कर रहे हैं वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तन का ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है। देखो शिक्षा में क्या हो रहा है, आज बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो वो जानकारी हम भाई कहाँ से मिलते हैं कि अब क्या ये बदलाव हुआ है, फटाफट कमेंट कीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे आधुनिक परिवर्तनों का ज्ञान हमें किससे प्राप्त हो सकता है, सेमिनारों से, नकल से, भ्रमण से, या फिर पुस्तकों से। तो देखो नकल से तो इसका कोई लेना देना है नहीं, और भ्रमण से भी क्या दोस्तों इसका कोई लेना देना है नहीं। अब ऑप्शन बचे कौन से आपके, एक तो आपकी पुस्तक और सेमिनार। तो देखो दोस्तों जो आधुनिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहे हैं ना उसका दोस्तों ज्ञान हमें सेमिनारों से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी सेमिनार बता रहे हैं वेरी गुड। चलिए 17वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या पूछ रखा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्यक्ति में अनेक व्यवसायों के लिए क्षमता होती है, आप इस कथन से क्या है, सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक सहमत हैं, यहाँ पर दोस्तों अनिश्चित हैं। फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। व्यक्ति में अनेक व्यवसायों के लिए क्या होती है, एक क्षमता होती है, इस कथन से आपके दोस्तों क्या है, सहमत हैं, असहमत हैं, आंशिक सहमत, यहाँ पर दोस्तों अनिश्चित, कि अपन निश्चित रूप से इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो देखो दोस्तों इस पर हम आंशिक सहमत है, कैसे आंशिक सहमत है इस कथन के बारे में, सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिए 18वां क्या पूछ चुका है, कोई भी छोटा कार्य तभी ऊंचाई प्राप्त कर सकता है तब उस व्यक्ति में क्या हो, निष्ठा हो, यहाँ पे दोस्तों सेवा की भावना हो, यहाँ पे दोस्तों अपनी जेब बढ़ने की इच्छा हो, यहाँ पे दोस्तों क्या हो, नियमितता हो। फटाफट कमेंट कीजिए। कोई भी कार्य दोस्तों छोटा कार्य क्या तभी ऊंचाई प्राप्त करता है जब व्यक्ति में क्या हो दोस्तों, निष्ठा हो, उस कार्य को करने क्या हो दोस्तों, निष्ठा हो, भाव हो। तो ये ऑप्शन आपका राइट जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है कि शिक्षण कार्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों बच्चों को पढ़ाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, शिक्षक उपकरणों की, विद्यालय भवन की, प्रधानाध्यापक की, या फिर दोस्तों शिक्षक की।
शिक्षण कार्य में दोस्तों सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? शिक्षक की होती है। अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो क्या दोस्तों, शिक्षण तो होगा ही नहीं ना, पढ़ाई तो होगी नहीं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। भले विद्यालय हैं, प्रधान अध्यापक जी विद्यालय में हैं, यहाँ पर उपकरण पड़े शिक्षण के, पर दोस्तों क्या है, अगर शिक्षक ही नहीं है तो क्या दोस्तों, सब खाली का खाली रह जाएगा भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने, अध्यापक को छात्रों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। देखो दोस्तों, एक अध्यापक है, उसको क्या है, छात्रों की समस्याओं का समाधान कब करना चाहिए? केवल कक्षा में हो तभी करना चाहिए, कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भी, विद्यालय में, या फिर दोस्तों समस्या समाधान पर ध्यान नहीं देना चाहिए? फटाफट कमेंट कर दो भाई। अध्यापक को दोस्तों छात्रों की समस्याओं का समाधान कहाँ पर करना चाहिए या कब करना चाहिए? तो देखो दोस्तों, अगर शिक्षक कक्षा में है, यहाँ पर नहीं है, या फिर बाहर गया हुआ कहीं, ठीक है ना, अगर बच्चा कंप्लेन करता है तो दोस्तों उसकी तुरंत क्या करनी, समस्या को दूर करना है, तभी दोस्तों बच्चा स्कूल आने में क्या रहेगा, मैच्योर रहेगा। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट कमेंट करो भाई। विद्यालय का दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। अपन विद्यालय क्यों जाते हैं, यहाँ पर हमारे प्रति दोस्तों विद्यालय का उद्देश्य क्या है? तो देखो, परीक्षा उत्तीर्ण करना, नौकरी के लिए छात्रों को तैयार करना, डिग्री दिलवाना, या फिर दोस्तों अच्छे नागरिक बनवाना। तो देखो दोस्तों, विद्यालय का एक ही कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों, या उद्देश्य होता है कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है हमारे पास, उसमें दोस्तों क्या हो, अच्छे नागरिक गुण हो, ठीक है ना, आगे जाके वो अच्छा नागरिक बने। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, अच्छे नागरिक बनाना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, परीक्षा में सुधार हेतु छात्रों में परस्पर संबंध होना चाहिए। देखो दोस्तों, परीक्षा में जो हो रहे सुधार हैं उसके लिए दोस्तों क्या है, छात्रों में परस्पर संबंध होना चाहिए। तो देखो, प्रतिस्पर्धात्मक होने चाहिए, सामान्य संबंध होने चाहिए, गुट के आधार पर, यहाँ पे दोस्तों प्रतियोगितात्मक। तो देखो दोस्तों, कोई भी अगर बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है ना, वो परीक्षा दे रहा है, ठीक है ना, तो अगर उसकी परीक्षा में अगर आपको सुधार लाना तो क्या करेंगे, प्रतियोगिता रखेंगे, कोई भी उसमें थोड़ा सा इनाम रख देंगे, प्रतियोगिता रखेंगे, भाई फर्स्ट कौन आता है आप में से, तो बच्चा थोड़ा आगे फर्स्ट आने के लिए क्या करेगा, तैयारी करेगा अच्छे तरीके से। तो प्रतियोगितात्मक डी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। लेकिन क्या करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे। परीक्षा में दोस्तों सुधार हेतु छात्रों में परस्पर संबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, प्रतियोगितात्मक। चलिए अगला ऑप्शन आपको सामने आ चुका है, दो व्यक्ति के मध्य अंतर संबंध उनके मध्य होने वाली अंतर क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। देखो दोस्तों, दो व्यक्तियों के मध्य क्या हो रहे हैं, अंतर संबंध है, तो दोस्तों उनके मध्य होने वाली अंतर क्रिया को क्या करेंगे, वो प्रभावित करेंगे, संभवतः करेंगे, कभी नहीं करेंगे, सदैव करेंगे, यहाँ पे दोस्तों कभी कभी करेंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, सदैव करेंगे, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। दो व्यक्ति के मध्य अंतर संबंध दोस्तों उनके मध्य होने वाली अंतर क्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। चलिए अगला ऑप्शन आपको सामने आ चुका है, आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ होगा। देखो, आप कहीं पे पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर एक मैडम है, ठीक है ना, अध्यापिका है, तो उनके साथ आपका व्यवहार कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा, विशेष रहेगा, या दोस्तों दुर्भावनापूर्ण रहेगा, या फिर अनिश्चित रहेगा। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, आपका व्यवहार आपके साथ कार्यरत अध्यापिका के साथ कैसा रहेगा, ये दोस्तों आपको क्या करना है, कमेंट कर फटाक से बताना है। तो सभी के सभी विद्यार्थी कमेंट कर देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा व्यवहार कैसा रहेगा, सामान्य रहेगा, ठीक है ना, कैसा रहेगा, सामान्य। जैसे अपन अन्य शिक्षकों के साथ हैं वैसा ही दोस्तों हमारे उस मैडम के सामने भी क्या रहेगा दोस्तों, हमारा व्यवहार रहेगा। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला ऑप्शन आपके सामने, क्या शिक्षक को खेल के मैदान पर छात्रों के साथ खेलना चाहिए। एक शिक्षक होता है दोस्तों, उसको क्या है, उसको खेल के मैदान में छात्रों के साथ खेलना चाहिए क्या, कभी कभी नहीं खेलना चाहिए, कभी कभी खेलना चाहिए, या फिर दोस्तों क्या है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो देखो दोस्तों, आजकल खेल तो डिजिटल हो चुके हैं, सब मोबाइल में ही खेलते हैं, पर विद्यालय में जब भी समय मिलता है तो क्या करते हैं बच्चे, खेल खेलते हैं। तब दोस्तों शिक्षक को क्या करना चाहिए, उसके साथ बच्चों के साथ दोस्तों बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए खेल खेलना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। तभी बच्चे दोस्तों क्या बन पाएगा, एक अच्छे प्लेयर भी बन पाएंगे और पढ़ाई में भी अच्छे होंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने, कोई बालक आपसे पृथक पृथक रहता है तो आप क्या करेंगे। देखो दोस्तों, कोई बालक आपसे क्या है, पृथक पृथक रहता है, तो आप क्या करेंगे, उससे उत्तरदायित्व देंगे, कुछ नहीं करेंगे, विश्वास प्राप्त करेंगे उसका, यहाँ पे दोस्तों उसको डांटेंगे। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, विश्वास होती है, ठीक है ना। अगर आपसे कोई बालक पृथक रहता है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, विश्वास प्राप्त करेंगे उसका, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका राइट है।
अगर उसको आप पर विश्वास है तो वो दोस्तों क्या अपने आप पृथक रहना बंद कर देगा। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने, कक्षा में 2 छात्र धूम्रपान करते हैं तो उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे। 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, कुछ भी पी रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों उनके प्रति आपका संबंध कैसा रहेगा, सहयोगी, उसकी सहायता करेंगे, ला भाई एक मैं भी पीता हूँ एक तू भी पी, तो ये तो बात गलत है भाई, ठीक है। सुधारात्मक, बिल्कुल सुधार करेंगे। यहाँ पे दोस्तों निकट के या दूर के, फटाफट कमेंट कीजिए भाई आपके दोस्तों संबंध कैसे होंगे। उसके बाद निकट के संबंध होंगे, दूर के संबंध, यहाँ पे दोस्तों सुधारात्मक। देखो अगर कोई भी बच्चा क्लास में धूम्रपान कर रहा है, कोई भी गलती करता है, उससे क्या करेंगे, सुधार करेंगे। उसके दोस्तों हानियाँ बताएंगे कि बेटा धूम्रपान करने से ये हानियाँ होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार उसमें क्या करेंगे, सुधारात्मक करेंगे, ठीक है ना, न कि उसका सहयोग करेंगे पीने में। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने, आवासीय विद्यालय में छात्रों में अंतर संबंध प्रगाढ़ होते हैं। तो देखो दोस्तों आवासीय विद्यालयों में छात्रों के दोस्तों अंतर संबंध प्रगाढ़ कैसे होते हैं, सदैव होते हैं, संभवतः, बहुधा, यहाँ पे दोस्तों कभी कभी। तो ये बात दोस्तों कैसी है, सदैव, बिल्कुल राइट बात है। आवासीय विद्यालय में दोस्तों छात्रों में अंतर संबंध क्या होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए 29वां ऑप्शन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सभी साथी लाइक कर देंगे और एक बार सभी के सभी विद्यार्थी शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के साथ, ठीक है ना। क्लास को पूरा जरूर देखना दोस्तों, तभी मजा आएगा। चलिए, और दोस्तों अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सभी के सभी विद्यार्थी आरपी स्टडी फेवर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, सभी साथी जरूर ज्वाइन कीजिए। अगला ऑप्शन देखिए भाई क्या बच चुका है, आपके साथ कार्यरत अध्यापिका मेहनती और कार्य के प्रति समर्पित हैं तो आप सभी सभी विद्यार्थियों की वह प्रिय भी हैं तो आप उससे क्या करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, दूसरों के सामने उसकी बुराई करेंगे। देखो अपने स्कूल में क्या एक मैडम है जो क्या करती है दोस्तों, बहुत मेहनती है, मेहनत करती है और अपने कार्य के प्रति दोस्तों में से क्या है, समर्पित रहती है, तत्पर रहती है, पूर्ण करती है अपना कार्य, अच्छे से उसको क्या करती है दोस्तों, कंप्लीट करती है। और बच्चे दोस्तों उससे क्या करते हैं, बच्चे भी उनसे दोस्तों प्यार करते हैं, प्रिय रहते हैं भाई, ठीक है ना, कि मैडम अच्छा पढ़ाती है, मैडम अच्छी है, ठीक है ना। तो दोस्तों उनके प्रति अपना व्यवहार कैसा रहेगा, अपन उसे ईर्ष्या करेंगे, जलन होगी क्या कि इनको ऐसा बोल रहे, मेरे को तो कभी नहीं बोला कि सर अच्छे पढ़ाते हैं, ऐसे कुछ, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों दूसरों के सामने उसकी बुराई करेंगे, उदासीन रहेंगे, यहाँ पे दोस्तों उनका आदर करेंगे और उनके समान स्वयं कार्य करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। अगर आप बच्चे अच्छा उनको पढ़ रहे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, मैडम मेहनत करें तो दोस्तों बिल्कुल सीधी बात है कि बच्चों को अच्छा समझ में आएगा, तभी बच्चे क्या बोलेंगे कि मैडम अच्छा पढ़ाती है। तो अपन भी दोस्तों क्या करेंगे, उनका आदर करेंगे, उनके साथ, ठीक है ना, समान समय कार्य दोस्तों करने का प्रयास करेंगे। अपन भी उनके दोस्तों प्रति क्या है, आदर व्यवहार रहेगा और अच्छा कार्य करने की प्रयास करेंगे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करा वेरी गुड। अगला ऑप्शन आपके सामने, अध्यापक का समाज में प्रतिबद्ध व्यक्ति के साथ किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो देखो दोस्तों एक अध्यापक का समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति के दोस्तों साथ कैसा संबंध होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सामान्य, खराब, यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छे। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, अच्छे संबंध होने चाहिए। कैसे, अच्छे संबंध होने चाहिए, ठीक है ना, हाँ अच्छे संबंध होने चाहिए। जो भी विद्यार्थी ये कमेंट करा वेरी गुड। अब देखो दोस्तों क्लास में पूरे 50 क्वेश्चन में करवाने वाला था, पर आज मैं दोस्तों आपको पूरे 30 प्रश्न ही कराए हैं, ठीक है ना। आप सभी साथी कमेंट कीजिए 30 में से आपके कितने सही होते हैं। अगर आपके 25 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों। दोस्तों शिक्षण अभिरुचि एक ऐसा विषय है जिसमें आप सबसे अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हो, इसलिए सभी दोस्तों क्या करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। अपने पास समय बहुत ही कम है, इसलिए दोस्तों क्लास को रेगुलर ज्वाइन करना है। डेली 3-4 क्लासेस होती है, आप सभी दोस्तों क्लासों को लीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों, सभी के सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और देखिए दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए विद्यार्थी